बूथ को कैप्चर कर दिया गया है। ये दिखाओ, हम जरा ये दिखाओ, ये देखिए, आप ये देखिए फटे पड़े, ये देखिए, ये चुन्नी देखिए, ये अंदर लेके बैठी है। वीडियो ठीक है, वीडियो में देखिए आप पूरी तरह। ये इतनी धांधलेबाजी सरकार के तौर में चल रही है सरकारी कर्मचारी के सामने। ये बीजेपी के झंडे ले लेके प्रत्याशी को बैठ रहे हैं। सर एक मिनट सर, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर इलेक्शन नहीं करवाने थे अपने प्रत्याशी को ऐसे ही बिठा देते, क्या देते भाई, लोकतंत्र खत्म, फिर से वो गुंडा राज आ गया है और कहते हैं ना अंग्रेजों का जमाना वापस आ गया है। मैं रुड़की समाज जनता से कहना चाहूंगी, हमारी कोई नहीं सुनवाई, कोई पुकार नहीं है। डबल ट्रिपल इंजन करते रहते हैं ना, सारे इंजन फेल हो गए। अरे जीतना था तो मेहनत करते, एसी होलों में बैठ के मीटिंगें करने से अच्छे मेरी तरह क्षेत्र में जाते, वहाँ देखते कितने लोगों को समस्याएं हैं। समस्या तो देखी नहीं क्षेत्रों में जाके, एसी होलों में बैठ के करे जो हमें समर्थन मिल रहे हैं। बहुत गलत किया है आपने, रुड़की की हमारी जनता के साथ गलत किया है, लोकतंत्र से गलत किया है। इसके लिए आपको रुड़की जनता माफ नहीं करेगी और कभी क्षमा नहीं करेगी सरकार को। हमने पूछा पीठासीन से ये लेडी कौन है, क्यों बैठी है, कह रहे जी हमें भी नहीं पता क्यों बैठी है। हमने कोई आईडी होगा किसी की उससे बैठी होगी, तो पता चला जी वो तो सीमा बाटा जी हैं जो कि जीत चुकी हैं। वो यहाँ क्या कर रही है हमने पूछा, कहते जी उनका हमें भी नहीं पता क्या कर रही है। जब उन्हें बाहर निकाला गया तो वो दुपट्टा दिखाई कह रही है। हमने कहा दुपट्टा कैसे पहन रखा आपने? सारा काम बाटा के कर रहा है। बाटा पास से चुना गया, फिर बाटा यहाँ पे क्यों था? बाटा से पूछा जाए उसकी करवानी क्यों गले के अंदर क्या नाम कमल का पटका बांध के अंदर बैठी हुई? ये बाटा ने करवाया सारा का सारा काम। तो आप लोगों को सामग्री भी कुछ मिली है यहाँ से? सामग्री यहाँ से आप देखिए, हर चीज सामने। ये देखो, ये दिखा दो भैया, ये दिखो, ये पर्चा लेके बैठे हुए, ये देखिए, ये भाजपा के पर्चे कहाँ से पड़े हुए यहाँ पे भैया। ये भी दिखाओ देखने को भैया, देखो ये अंदर है, देखो ये बीजेपी का झंडा अंदर है। बूथ को कैप्चर कर दिया गया है। भैया दिखाओ, हम जरा ये दिखाओ, ये देखिए, आप ये देखिए फटे पड़े, ये देखिए, ये चुन्नी देखिए, ये अंदर लेके बैठी है। वीडियो ठीक है, वीडियो में देखिए आप पूरी। तुम्हारे हटा से 100 पहले आ जाता है। अरे साथ रहोगे, सुनो चलिए पहले पत्थर मार रहे, वो इधर हो जा, पत्थर आ रहे उधर से, इधर हो पत्थर आ रहे उधर से, पत्थर ना मारो।
आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, उत्तराखंड के निकाय चुनाव में सत्ता के बल पर जहां भाजपा कार्यकर्ता चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर मतदान केंद्र के अंदर भाजपा प्रत्याशी के पंपलेट वोटर पर्ची के साथ बांटते दिखाई दिए, वहीं मतदाताओं को कई जगह मतदान केंद्र तक भी नहीं जाने दिया गया और पुलिस लाठियां फटकारती भी दिखाई पड़ी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का जहां देहरादून की मतदाता सूची से नाम ही गायब मिला, वहीं लक्सर में कांग्रेस प्रत्याशी के साथ अभद्रता की गई। रुड़की में भी निर्वाचन कर्मियों पुलिस प्रशासन के रवैये से नाराज कांग्रेस प्रत्याशी पूजा गुप्ता अव्यवस्थाओं को लेकर जमकर भड़की। बैलेट पर यह चुनाव होने के कारण मतदाताओं की कई मतदान केंद्रों पर देर शाम तक लंबी कतारें देखी गई। इस चुनाव में निर्वाचन आयोग ने राज्य भर में 1515 मतदान केंद्रों पर 3394 बूथ बनाए थे। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए जहां स्कूल स्तर पर आपदा प्रबंधन पाठ्यक्रम तैयार कराया जा रहा है, वहीं राज्य के 65,000 स्वयं सेवा समूह के से जुड़ी 10 लाख महिलाओं को आपदा सखी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, जो आपदा राहत बचाव के कार्यों को गांव से लेकर शहर तक अंजाम देंगी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में एक विद्यार्थी ने कक्षा से बाहर निकलकर स्कूल की तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। वह कक्षा 11 का विद्यार्थी था। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। आरएसएस के पूर्व कार्यवाह भैयाजी जोशी ने कहा कि कभी कभी अहिंसा के विचार की रक्षा के लिए हिंसा भी जरूरी होती है। हालांकि उन्होंने भारत को शांति के रास्ते पर चलने के लिए सबको साथ लेकर चलने की जरूरत बताई। दुनिया का पहला सीएनजी स्कूटर भारत में लॉन्च हो गया है। यह स्कूटर एक बार सीएनजी फुल कराने पर 226 किलोमीटर तक चलेगा और 1 रुपया प्रति लीटर इसका खर्च आएगा। यानी इस स्कूटर में 2 लीटर पेट्रोल टैंक व 1.4 किलोग्राम सीएनजी टैंक शामिल किए गए हैं और इस स्कूटर का जो खर्चा है प्रति किलोमीटर 1 रुपया आने के कारण यह आम लोगों के लिए लाभकारी हो सकता है। उत्तर प्रदेश में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख स्मार्टफोन युवाओं को मुफ्त वितरित किए जाएंगे। प्रति स्मार्टफोन की कीमत 9,972 रुपये होने के कारण इन फोनों पर कुल 2,493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। निकाय चुनाव का मतदान समाप्त होते ही जीत हार के गणित का दौर शुरू हो गया है। लगभग सभी प्रत्याशी और उनके समर्थक अपने अपनी जीत के दावे आंकड़ों के आधार पर कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक किसकी जीत होगी यह तो 25 जनवरी को मतदान गणना के बाद ही, जो मतदान हुआ है उसकी गणना के बाद ही पता चल पाएगा। यानी अभी केवल दावे हैं और हर प्रत्याशी और उसके समर्थक अपने अपने प्रत्याशियों की जीत का आधार दर्शा रहे हैं। आज इन खबरों में इतना ही और अंत में देखिए आज का हमारा ये ब्रह्मा कुमारी का प्रेरक वीडियो। संस्कार बदलने के लिए सिर्फ राय नहीं चाहिए होती है, शक्ति चाहिए है। हमें अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को, आसपास को ताकत देनी है संस्कार बदलने के लिए, और वो ताकत आती है हमारी अपनी धैर्यता से। सामने वाले की गलती कितनी भी बड़ी हो, मेरा व्यवहार कैसा होगा? प्यार, धैर्यता से भरपूर। ये रोज अपने आप को आशीर्वाद देना है, क्योंकि उसकी गलती से बड़ी मेरी गलती हो जाती है अगर हम अपने पे संयम खो के फिर बोलते हैं। तो दूसरे को डिसिप्लिन करने के लिए बोलते हैं, लेकिन खुद को डिसिप्लिन छोड़ देते हैं। उस टाइम हम दूसरे को कहते हैं आपने गलत किया, लेकिन खुद इतने गलत तरीके से बोलते हैं, उसकी गलती से बड़ी गलती हमारी हो जाती है। और जब उस तरह से किसी को समझाया जाएगा तो उसके मन पर जो घाव और जो दर्द होगा, उससे उसका परिवर्तन होने के चांस घट जाएंगे।